हेलो गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस तरह का लोडर अपने HTML से बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और अपने VS कोड पे और एक इस तरह का लोडर हम बना के देखते हैं। हम यहाँ पे अपने VS कोड पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम एक फाइल बनाते हैं लोडर नाम की लोडर नाम की सो यहाँ पे हमने एक फाइल बना दी लोडर डॉट HTML। हम यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से दिखे। आई थिंक इतना सही रहेगा। यहाँ पे हमने एक लोडर नाम की फाइल बना ली। देन यहाँ पे हम एक HTML की वाइजर प्लेट को ओपन करते हैं। यहाँ पे हम अपनी वाइजर प्लेट को ओपन करते हैं एंड यहाँ अब क्या करते हैं हम हमें कोई लोडर बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉक्स लेना पड़ेगा। उस बॉक्स के किनारे किनारे बॉर्डर लेना पड़ेगा। फिर उस बॉक्स का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। देन तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, बॉक्स ले लेते हैं। तो डिव एक हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, बॉक्स ले लेंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक डिवीज़न लिया है। एक डिवीज़न के अंदर एक हमने क्लास ली है, उसके अंदर हमने एक उस क्लास का नाम ले लिया है बॉक्स नाम का, जिससे हम इसकी स्टाइलिंग दे सकें। यहाँ पे हम आएंगे अपनी स्टाइल टैग को ओपन करेंगे जिससे हम इसको CSS दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हम बॉक्स यानी हमने क्लास ली, इसके लिए हमें डॉट लगाना पड़ेगा। तो बॉक्स हमने लिया एंड बॉक्स के अंदर हम इसकी कुछ विड्थ और कुछ हाइट डिफाइन कर देते हैं, जिससे कुछ एक फिक्स विड्थ और हाइट इसकी डिफाइन हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे विड्थ देते हैं। विड्थ हम कितनी दे देंगे, मैक्सिमम 100 पिक्सल हम दे देते हैं। एंड इसकी कुछ हम हाइट दे देते हैं। आई थिंक हाइट हम दे दें, हाइट भी हम क्या कर देंगे, 100 पिक्सल दे देंगे। एंड अब हमें क्या करना है, इसकी हमने हाइट और विड्थ दे दी, लेकिन हमें सर्कल में चाहिए। तो उसके लिए हम इसका जो बॉक्स का जो रेडियस है, इसका जो बॉक्स रेडियस है उसको हम क्या कर देंगे, 50% कर देंगे। इससे हमारा क्या होगा, जो बॉक्स होगा वो सर्कल में आ जाएगा। एंड अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एक बैकग्राउंड देखते हैं कि किस तरह का एक्चुअल में आ रहा है। तो हम इसको रन करा के आप लोगों को दिखाते हैं। और यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ हमारा बॉक्स इस तरह का आ रहा है। देखो कुछ हमारा बॉक्स इस तरह का। अब मुझे क्या करना है, इस बॉक्स को सेंटर में लाना है। देन टॉप से थोड़ी इसकी मार्जिन देनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी हम मार्जिन दे देंगे टॉप से, टॉप और बॉटम से मैक्सिमम 50 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से बीचों बीच में आ जाए। तो आई थिंक ये बीचों बीच में आ जाएगा। ठीक है, अगर देखें तो ये बीचों बीच में आ गया। ठीक है, डेट इज़ गुड। अभी क्या करेंगे हम, अब इस पर मुझे एनिमेशंस लगाना है। एनिमेशंस मीन्स क्या कहते हैं कि जिससे वो जो सर्कल हो ना, वो रेगुलरली घूमा करे सर्कल में। इसके लिए मुझे एक एनिमेशन बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एनिमेशन को बनाने के लिए सबसे पहले हम @ सिंबल का यूज़ करते हैं। फिर हम देखते हैं की फ्रेम्स एंड फिर इस जो एनिमेशंस है, एनिमेशन को एक प्रकार के समझ सकते हैं फंक्शंस। इसको हम एक नेम देके इसको क्रिएट कर लेते हैं। फिर इसको जहाँ भी कॉल करते हैं उस पे वो एनिमेशंस अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे हम एक ABC नाम का फंक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। अब इस फंक्शंस में हमें यानी इस एनिमेशंस में हमें 0% पे क्या करना है, ठीक है, एंड 50% पे क्या करना है, एंड 75, आई थिंक ये इतना कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं। मुझे 25% पे क्या करना है, ठीक है, और मुझे 50% पे क्या करना है। आई थिंक इसी को पेस्ट कॉपी करते हैं कि इतनी मेहनत करें, है ना। यहाँ 50% पे हम क्या करते हैं, एंड यहाँ पे हम 75% पे हम क्या करते हैं, एंड यहाँ पे हम 75 एंड 100% पे हम क्या करेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड हटाता हूँ। ठीक है, और यहाँ जो बॉडी है, बॉडी मीन्स जो पूरा बैकग्राउंड है उसका बैकग्राउंड कर देना है मुझे ब्लैक। ठीक है, एंड जो इसका जो बैकग्राउंड है इसको भी कर देना है ब्लैक। ओके, तो कुछ हमारा इस तरह का दिखेगा। अभी तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, जब भी 0% पे
जब भी एनिमेशन 0% पे कॉल हो, ठीक है, यानी 0% पे जैसे आए, तो इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर टॉप कर दो। बॉर्डर टॉप कितना कर दें? 10 पिक्सल, आई थिंक 5 पिक्सल, और सॉलिड हो जाए, सॉलिड टाइप का बॉर्डर हो, एंड इसका जो कलर हो जाए येलो हो जाए, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट हो, इसका जो रोटेशन एंगल है, यानी ट्रांसफॉर्म जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, यानी ट्रांसफॉर्म जो रोटेट होता है, सो ये हो जाए 0 डिग्री पे, यानी अभी ये शुरुआत में यानी 0% पे, ये 0 डिग्री पे रहे, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी को हम पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, यार कौन इतनी मेहनत करे। सो यहाँ पे मैं कर देंगे हम रेड, ठीक है। और ये 25% पे इसकी जो डिग्री हो जाए मैक्सिमम 100 कर देते हैं, एंड यहाँ पे हम ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हो जाए 200 पिक्सल डिग्री, ठीक है। और जैसे ये 75% पे आए, तो यहाँ पे ब्लू हो जाए कलर, एंड ब्लू के साथ साथ इसका जो ये हो जाए 300 डिग्री हो जाए, एंड जो जब ये 100% पे आए तो 360 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए 360 डिग्री हो जाए। और इसका कलर आई थिंक एक्वा दे दूँ, ये वाला दे दूँ। तो यहाँ पे हमने एक एनिमेशंस क्रिएट कर, अब देखो मैंने यहाँ पे किया क्या है, कुछ नहीं किया है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या किया हमने। सबसे पहले हमने एक डिवीज़न बनाया है, ठीक है। अब डिवीज़न बनाया है, उसकी क्लास बॉक्स दी है, फिर उस बॉक्स की हमने विड्थ हाइट डिफाइन की है, ठीक है। उसका बॉर्डर रेडियस 50% किया जिससे वो सर्कल बन जाए, बैकग्राउंड ब्लैक दे दिया, इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाए, मार्जिन 50% यानी टॉप और बॉटम से 50 पिक्सल हो जाए, और लेफ्ट राइट से ऑटो यानी बीचों बीच में आ जाए। हमने इतना किया। जो बॉडी है, बॉडी का हमने बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया है, इतना किया है। अब सबसे मेन बात आती है इस एनिमेशंस को कॉल करना। तो हम सबसे पहले इस बॉक्स पे एनिमेशन लगाना चाहते हैं, तो हम इस बॉक्स पे कॉल कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, एनिमेशंस को कॉल करने के लिए हमारी एक प्रॉपर्टी होती है एनिमेशन नाम की, एनिमेशन नाम की। अब एनिमेशन में हमारी कई चीज़ें हो सकती हैं, लाइक एनिमेशन सबसे पहले होता है हमारा एनिमेशंस नेम। तो एनिमेशंस का हमने नेम क्या दिया है, ABC। तो ABC हमने दे दिया। इसके बाद होता है एनिमेशंस का ड्यूरेशन, यानी एनिमेशंस कितने समय तक चलना चाहिए। तो मैक्सिमम हम चाहते हैं 2 सेकंड तक चलना चाहिए। अब एनिमेशंस इटरेशंस काउंट, यानी जो एनिमेशंस हैं उसका इटरेशंस काउंट क्या होना चाहिए, यानी वो बराबर चलना चाहिए या इतने समय बाद रुक जाना चाहिए। तो हम चाहते हैं इनफिनाइट बार चलना चाहिए, इनफिनाइट बार चलना चाहिए, ठीक है। इतना काम कर लेते हैं। इतना करने के बाद अगर हम देखते हैं तो देखो हमारा, अरे वाह, अब देखो ये रुक रुक के चल रहा है। तो हम देखते हैं कि एनिमेशन ये रुक रुक के क्यों चल रहा है। तो उसके लिए एक हमारा होता है टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन में बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, ईज हो सकता है, इज इन आउट हो सकता है, इज इन हो सकता है, इज आउट हो सकता है, एक लीनियर होता है जो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर देंगे, लीनियर कर देंगे, जिससे कि हमारा जो एनिमेशन है वो लीनियर वे में चलता रहे। देखो डेट इज़ अ गुड, यानी हमने एनिमेशंस को क्रिएट कर लिया। हमने बस किया कुछ नहीं है। अब हम मुझे इसके नीचे कुछ लिखना है, इसके नीचे आई थिंक लोडर लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और एक पैराग्राफ खोलेंगे, और पैराग्राफ में हम लिख देंगे लोडर, ठीक है। और यहाँ पे हम जो बॉडी है इसका कलर दे देंगे, क्योंकि ये हमारा आ तो रहा है लेकिन इसका जो कलर हमारा ब्लैक है, इसीलिए ब्लैक में दिख रहा है। तो इसका कलर हम क्या कर देंगे, वाइट, जिससे ये हमें दिखने लगे। देखो मुझे ये लोडर दिख रहा है, इसको बीच में लाना है। तो बीच में लाने के लिए इसको हम क्या देंगे, टेक्स्ट अलाइजन सेंटर, ठीक है। तो देखो सेंटर में आ गया। बस इतना सा मुझे काम करना था एंड लोडर को क्रिएट किया। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, बस केवल एक डिवीज़न बनाया, डिवीज़न के अंदर एक क्लास बॉक्स लिया एंड उस पर लोडर लिया, देन उसको एक एनिमेशंस दिया, एंड एनिमेशंस देने के बाद एक हमने बॉक्स की विड्थ हाइट डिफाइन की, उसका बॉर्डर रेडियस दिया एंड एनिमेशंस को कॉल किया। देन हमारा आउटपुट आप देख सकते हैं। सो इस तरह का हम लोडर अपने
खुद से HTML एंड CSS से आसानी से बना सकते हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।